पिछले वीडियो में हमने हरिजन शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात की थी। आज भी हम उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी गहराई के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में, जहां पर हम चर्चा करते हैं भावना से नहीं बल्कि तथ्यों और प्रमाणों से। आज का विषय भावनात्मक भी है और अकादमिक भी। हरिजन शब्द का इतिहास, उसका सामाजिक प्रभाव और संवैधानिक स्थिति। ये वीडियो किसी के प्रति घृणा फैलाने के लिए नहीं बल्कि ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए है। हरिजन शब्द संस्कृत मूल का है, हरि और जन यानी कि भगवान के लोग। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में भी हरिजन शब्द का प्रयोग ईश्वर भक्तों के लिए हुआ है। विशेषकर वैष्णव संत परंपरा में भक्त स्वयं को हरि का जन कहते थे। लेकिन आधुनिक राजनीतिक संदर्भ में यह शब्द 20वीं सदी में प्रमुख हुआ। 1930 के दशक में महात्मा गांधी ने अस्पृश्य कहे जाने वाले समुदायों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग शुरू किया। उनका उद्देश्य था अस्पृश्य जैसे अपमानजनक शब्द का स्थान एक सम्मानजनक संबोधन से भरना। 1932 में पूना पैक्ट के बाद उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी का तर्क था, समाज के सबसे वंचित लोग ईश्वर के सबसे प्रिय हैं। उन्होंने अपने साप्ताहिक पत्र का भी नाम हरिजन रखा, लेकिन इस शब्द को सर्व स्वीकृति नहीं मिली। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस शब्द का विरोध किया। उनकी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने स्पष्ट कहा कि समस्या शब्दों से नहीं बल्कि सामाजिक संरचना की है। उनकी दूसरी पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इसमें उन्होंने गांधी की नीतियों की आलोचना की। अंबेडकर का तर्क था, हरिजन शब्द दया भाव को दर्शाता है, यह बराबरी नहीं देता, यह सामाजिक अन्याय के मूल कारण जाति व्यवस्था को चुनौती नहीं देता। 1970 के दशक में दलित पैंथर आंदोलन के दौरान दलित शब्द राजनीतिक पहचान के रूप में उभरा। दलित का अर्थ है दबा हुआ यानी कि उत्पीड़ित। यह शब्द पीड़ा को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही प्रतिरोध और संघर्ष का प्रतीक है। अकादमिक जगत में भी दलित स्टडीज एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र बन चुका है। भारतीय संविधान हरिजन शब्द का उपयोग नहीं करता। संविधान का आधिकारिक शब्द है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची निर्धारित की जाती है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि हरिजन शब्द का आधिकारिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसे अनुचित बताया है। समाजशास्त्र के अनुसार पहचान यानी कि आइडेंटिटी केवल जैविक नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्माण भी है। जब कोई समुदाय स्वयं को दलित कहता है तो वह अपनी ऐतिहासिक पीड़ा और संघर्ष को स्वीकार करता है। जब बाहरी समाज उसे हरिजन कहता है तो उसमें संरक्षणवादी भाव झलक सकता है। ये बहस केवल शब्द की नहीं, शक्ति संबंधों की भी है। अकादमी विश्लेषण से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। हरिजन शब्द का प्रयोग सद्भावना से शुरू हुआ, लेकिन दलित आंदोलनों ने इसे अस्वीकार किया। संविधान में यह शब्द मान्य नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्म पहचान का अधिकार। यदि कोई समुदाय स्वयं को दलित या अनुसूचित जाति कहलाना चाहता है तो वही मान्य होना चाहिए। यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये एक ऐतिहासिक और वैचारिक विमर्श है। हमारा उद्देश्य है भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों को समझना। आपको अगर ये शोधपरक प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।